नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 24 मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं महाराज जियों के इंटरव्यू। तो आज हम वृंदावन धाम में और परिक्रमा जो है वृंदावन की, उसमें चलते चलते हम आ रहे थे तो हमारी मुलाकात हुई है महाराज जी से। तो हम जानते हैं महाराज जी से, महाराज जी के बारे में और उनके बारे में और वृंदावन के बारे में क्या क्या बताते हैं महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। ये क्या नाम है आपका महाराज जी? मेरा नाम वैसे छोटा सा नाम महेंद्र गोपी कृष्णदास जी कहते हैं। जब मेरे को महामंडलेश्वर भी बना दिया है। मैं बचपन से 10 वर्ष की अवस्था से इसी देश में सुदामा कुटिका में हो रहा सेवक बहुत पुराना, और करीब करीब मेरे को इस देश में 60 साल हो गया। और हिंदुस्तान के जितने भी संत हैं सबकी कृपा मिली। उड़िया बाबा अखंडानंद जी, कृपात्री जी, डोंगरे जी, राम सुखदास जी, बाबा जगन्नाथ प्रसाद जी, भक्तमाली जी थे। वृंदावन के जितने भी 100 साल के अंदर जो संत हुए हैं बड़े सिद्ध, वृंदावन नहीं पूरे हिंदुस्तान के, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, काशी, बनारस सब जगह के संतों के सानिध्य में रहा है दास। और बड़ा अनुभव किया कि देने को टुकड़ा भला और लेने को हर नाम। महाराज जी आप 10 वर्ष की उम्र से ही इसमें? जी, मैं 10 वर्ष की बाल ब्रह्मचारी। मैं अपना आपको 10 वर्ष की उम्र का भी फोटो दिखा सकता हूँ। तो आपको ये विचार कैसे आया 10 वर्ष की उम्र में? ऐसा है, मैं अपने बचपन में 5वें 6ठे में पढ़ता था तो हमारे पूर्वज एक पुस्तक में पढ़ता था, तो उसमें संतों की चरित्र थे। उसी से शुरू से ही बचपन से 6 वर्ष की अवस्था से हमको वैराग्य रहा। और आज भी यही सानिध्य है कि भगवत कृपा होनी चाहिए। अगर मैं मठ मंदिर बनाने लगता तो मैं समझता हूँ सैकड़ों मठ मंदिर मेरे हो जाते, लेकिन मैं मठ मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। कंचन, कामनी, कीर्ति, इन तीनों से मैं दूर रहने की प्रयास करता हूँ हमेशा। कंचन, कामनी, कीर्ति, इसका अर्थ बताइए महाराज जी। क्या कंचन का मतलब है माया। कंचन, माया के जितने चक्कर में पड़ेंगे उतनी आसक्ति होगी कंचन। कामनी स्त्री, और कीर्ति जो संसार में कोई भी काम करते हैं कीर्ति के लिए करते हैं, हमारा नाम हो, नाम ही कीर्ति है। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कीर्ति क्या है? कीर्ति प्रतिष्ठा, सुगर विष्टा। प्रतिष्ठा क्या है? सुगर विष्टा के बराबर है। विष्टाएं सब काम आती हैं लेकिन सुगर विष्टा कोई काम नहीं आती है। इसी प्रकार से कीर्ति का स्वरूप है। कीर्ति कोई भी काम सिर्फ लोगों को समझने के लिए, जैसे खेत के अंदर जो बीज हम डालते हैं, जो नीचे जम जाता है, नीचे मिट्टी में दब जाता है वो अंकुरित होता है, ऊपर रहता है तो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा पाप पुण्य है। अगर पाप पुण्य को हम दाबेंगे तो अंकुरित होगा, और ऊपर हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, तो साफ खेत हो जाएगा। महाराज जी मैं सबसे पहली बात आपसे पूछना चाहूंगा, वृंदावन में परिक्रमा सब देते हैं, तो इस परिक्रमा का क्या महत्व है? इसे लगाने से क्या फायदा होता है? ऐसा है, देखिए वृंदावन में भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतार में जो कृष्ण अवतार हुआ है वो है नहीं, भगवान ने ब्रिज 84 कोष में वृंदावन में अपने नंगे पैर लीला की है। देखिए वामन रूप भगवान ने जब अवतार लिया तो दूसरा पग ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धो के रख लिया। उससे गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, सिर्फ 2 मिनट के लिए धो के रखा। और जो है नहीं 9 वर्ष अवस्था तक वृंदावन में रहे, उनकी इस रज में कण कण में उनकी चरण रज प्राप्त है। इसलिए वृंदावन को वास बलो जहाँ बह जमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान धरे तिनको मिले वैकुंठ राजधानी। वृंदावन के वास करने से ही नाम रूप लीला धाम, नाम भी प्राप्त होता है। आप नाम नहीं लेंगे तो कानों से सुनाई देगा, चलते फिरते और उड़ते सोते खाते पीते लोग राधे 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 बोलेंगे, कीर्तन भजन सुनने को मिलेगा। नाम रूप, मंदिरों में दर्शन नहीं करेंगे। 5000 मंदिर है वृंदावन के अंदर, 5000 से भी ज्यादा होंगे, तो हर मंदिर में आपको दर्शन के रूप का दर्शन होगा। नाम रूप लीला स्थली है। केसी घाट है, बंसी भट्ट है, चीर घाट है, ज्ञान गुदरी है, लीला स्थली है। तो लीला का चिंतन होगा। नाम रूप लीला, और धाम गोलोक धाम है वृंदावन, भगवान का साक्षात्कार गोलोक धाम है। हर द्वार तो यानी द्वार है, ये धाम है, निज धाम है भगवान का। तो यहाँ पर भी बड़ी देवी देवता भी लोग ललायित रहते हैं आने के लिए। मुक्ति भी अपने मुक्ति चाहने के लिए वृंदावन आती है। तो महाराज जी यहाँ पर मैंने सुना है निधिवन जो है, निधिवन मैंने देखा भी है। निधिवन की जो क्या खास बात है वहाँ बताते हैं 7 ताले लगा देते हैं, श्री भगवान के लिए आते हैं। ऐसा है, वृंदावन निधिवन और सेवा कुंज की व्याख्या है
निधि वन से बिहारी जी का प्राकट हुआ। हरिदास जी महाराज ने प्राकट किया वृंदावन में निधि वन से, और निधि वन की एक प्राचीन स्थली है, और निधि वन की एक अपनी महिमा है, बहुत विशेष महिमा है। और क्या है, वहाँ पर तो प्राकट भूमि है बिहारी जी की। क्या वाकई में बिहारी जी वहाँ डेली के आते हैं, राधा जी और बिहारी जी? यहाँ के कड़कल में व्याप्त हैं, निधि वन में ही नहीं, वृंदावन की कड़कल में भगवान व्यापक हैं, वृंदावन में व्यापक हैं। तो भगवान के कहने का मतलब मेरा क्या है, वृंदावन तो अपने में एक निराला है। अपने आप में वृंदावन एक निराली चीज है। मैंने पूरा हिंदुस्तान घूम के देखा, वृंदावन के अंदर जितना भक्ति भाव है उतना भक्ति भाव आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। अच्छा। यहाँ की रज को लोग मस्तक पे लगाते हैं। क्यों? रज को लगाने से क्या होता है? भगवान के चरणों की रज इसमें मिश्रित है इस रज में। तो यहाँ की रज की विशेष महिमा है। हमारे यहाँ अनेक संप्रदाय के लोग इस रज का तिलक करते हैं। बहुत लोग यहाँ की रज ले जाते हैं, तो रज का एक कण रज का रोज पान करते हैं। यहाँ की रज की महिमा अपार है। हमारे यहाँ तो देखिए आज भी बाहर से यहाँ की मुक्ति चाहने के लिए बाहर से लोगों की बॉडी आती है वृंदावन में। मुक्ति दो ही जगह मिलती है, काशी में या वृंदावन में। काशी में भगवान शंकर जी मुक्ति देते हैं, यहाँ सतही मुक्ति हो जाती है वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम अपने में निराला है। और यहाँ जमुना जी में स्नान करने का क्या होता है? वृंदावन में स्नान करने का सीधे ही वैकुंठ में जिसको मिलता है। वृंदावन को वास बलो जहाँ बहे जमुना पटरानी, जो जन नाय के ध्यान धरे तिनको मिले वैकुंठ राजधानी। नहाने से रोज वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वृंदावन भगवान की पटरानी है, गंगा जी दासी है, चरण से निकली है, और कृष्ण भगवान की पटरानी है जमुना जी है। मालूम है यम द्वितीया को यहाँ लाखों आदमी की भीड़ होती है मथुरा वृंदावन में, समझे। यम द्वितीया पे स्नान करते हैं उसको यम दूत नहीं ले जाते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं। आज भी भैया बहन के नाते आके और मथुरा में भैया दूज पे लाखों आदमी स्नान करते हैं। यमुना जी का विशेष महत्व है। तो यहाँ बिहारी जी के बारे में और थोड़ा बताएं, बिहारी जी के मंदिर पे जो है उनके बारे में। बिहारी जी का ऐसा है, हरिदास जी हुए हैं, तानसेन बैजूर बाबा के गुरु थे हरिदास जी महाराज। हरिदास जी है नहीं, हरिदास जी के पास में बादशाह अकबर आए दर्शन करने के लिए। बादशाह अकबर को भी उन्होंने मना कर दिया, बोले यहाँ भिखारियों का काम है। तो भिखारी बन के बादशाह गए हैं अकबर, तो उनका दर्शन किया है, बड़ा महिमा हो। तो बोले महाराज की सेवा बताइए। बादशाह को बड़ा अहंकार था अपनी बादशाह की, तो बोले ठीक है, थोड़ा सा दिव्य घाट का दर्शन कराया, तो मानिक का घाट का दर्शन कराया हरिदास जी ने। तो बादशाह बोला पूरी अपनी संपत्ति लगा दूं तो भी इसकी मरम्मत नहीं करा सकता हूँ। दिव्य घाट का हरिदास जी। तो ये वृंदावन में हरिदास जी, रूप जी, सनातन जी, जीव गोस्वामी जी, हितदास जी, ये बड़े बड़े संत यहाँ हुए हैं। उन्होंने भजन स्थली है, वृंदावन संतों की भजन स्थली है। जितने भी संत हुए हैं 500 साल पहले, रूप जी, सनातन जी तो साक्षात मदन मोहन जी बात करते थे सनातन जी से, तब भी वो भगवान से बात नहीं करते थे। कहते थे कि महाराज मेरे को भजन करने दीजिए। सनातन जी की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। मदन मोहन जी का मंदिर है, जिसको 3 मंदिर, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी को औरंगजेब का अत्याचार जो हुआ तो वृंदावन से जयपुर महाराजा जयपुर ले गए। मदन मोहन जी इस समय करौली में विराजमान है, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जयपुर में विराजमान है। अब कभी जाने का मौका मिले अब दर्शन करें। बिल्कुल। ये तीनों मूर्ति किसी की बनाई हुई नहीं है, स्वयं प्रकट है अपने में। जी, स्वयं प्रकट है। हाँ, स्वयं प्रकट। अच्छा महाराज जी, मैं बात करना चाहूँगा, आजकल बहुत से जो बाबाओं का नाम लेके बाबाओं को बदनाम करने के लिए ढोंग चल रहा है। ऐसे मेहनतों की, ऐसे बाबाओं की क्या पहचान होती है, उनके बारे में क्या? ऐसा है, बिरले बिरले पाइये माया त्यागी संत, अकंचन इंद्रिय दमन रमन राम एक तार। देखिए ये तो सतयुग से चला आ रहा है, ये तो कलयुग है। सतयुग में कपट मुनि, काल नेमी, रावण कौन बन के आया? साधु बन के आया। कपट मुनि कौन बना? साधु बना। काल नेमी कौन बना? वो भी साधु बन के हनुमान जी को चला। तो ये सतयुग से चला आ रहा है। इस भेष में हर कोई छुप जाता है। भेष प्रताप पूजिए तो भेष के प्रताप से पूजा होती है, लेकिन बिरले बिरले त्यागी संत को बहुत ही कम मिलेंगे। अकंचन इंद्रिय दमन रमन राम, अकंचन
जो इंद्रियों के दमन करने वाले हैं और कहीं चिंता जिनके है, कुछ चाहते नहीं है, सिर्फ भगवान का प्रेम चाहते हैं और यहाँ का टुकड़ा मांग के खाते हैं। मैंने ऐसा देखा, एक यहाँ के एक एसपी थे, एक तहसीलदार थे, अपनी तनख्वाह को साधु सेवा में बांट दे और भिक्षा मांग के गोवर्धन में खाते थे। मैंने प्रत्यक्ष उनका दर्शन किया। एक डीएम थे उड़ीसा के, बोले वृंदावन में रहना है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से। उड़ीसा के मथुरा में डीएम रह चुके हैं। अच्छा महाराज जी, मैंने एक कहानी वो भी सुनी है कि पहले यहाँ बताते हैं कोई जज थे जो यहाँ आके संत हो गए थे। जी उनकी क्या कहानी है? जज थे, जज एक जगह से उनको ठाकुर जी की कृपा हुई, कथा लंबी हो जाएगी, बहुत देर बताऊंगा, फिर अखंडानंद जी में आके रहे। अच्छा महाराज जी, चलिए उनकी कथा तो लॉन्ग हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो महंत जी जो हैं उनकी हत्या हुई है इलाहाबाद में, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा है, देखिए हमारे यहाँ संतों, वृंदावन में तो चलो ये तो बाहर की बात है, वृंदावन में मेरे सामने 20 महंतों की हत्या हुई है, आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो इलाहाबाद में थे उन्होंने सुसाइड किया था। सुसाइड नहीं किया है, ये सब बकवाद है। ये मैं आपको एक नहीं 1000% बोल सकता हूँ दावे से। ये सब संपत्ति का झगड़ा है, और जहाँ संपत्ति हो वहीं विवाद है, वहीं झगड़ा है, वहीं मर्डर है। तो उनके बाद 11,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे वो। तो आपका कहना ये है कि उनकी हत्या की गई है? हत्या की गई है, एक नहीं 100% नहीं, 1000% मैं बोलता हूँ दावे से उनकी हत्या की गई है। तो उनकी संपत्ति को लेकर उनकी हत्या की गई है। जी, संपत्ति वृंदावन में बहुत लोगों की गोपनीय और प्रत्यक्ष घटनाएं हुई हैं, आज तक कोई भी नहीं हुआ वृंदावन में। मैं वृंदावन से रहता हूँ सन 60 से, और मैंने अपने जीवन में देखा कितनी हत्याएं वृंदावन में हुई, आज तक कुछ नहीं हुआ किसी का भी। इस बात को मैं एक बार डीआईजी आए थे मेरे यहाँ 15 साल पहले, मैंने उनसे ये बात रखी भी थी, लेकिन कुछ नहीं है। एक बार हमारे श्री चरण दास जी 4 संप्रदाय के महंत जी की हत्या हुई गोवर्धन में, तो वो बोले, कुछ लोग हमारे संत लोग बोले डीएम से कि भाई आप करिए, तो डीएम एक बात बोले हमारे सामने, बोले महाराज जी मैं सीबीआई जांच जरूर करा देता हूँ, लेकिन आप ही लोग फंसेंगे, आपके ही प्रकर के लोग फंसेंगे। डीएम का कहना था, मेरे सामने की बात है ये। अब इस पे आप विचार करिए। मैं साधु हूँ, इसलिए ज्यादा साधुओं के विरोध में बोलने से वो मेरे ही काम हो जाए। महाराज सत्य को सत्य कहे और असत्य को असत्य कहे, वही एक साधु है। नहीं, देखिए सत्य बोलने वाला पागल और सुनने वाला पागल, जब 2 पागल मिलते हैं तब कोई बात होती है। सत्य सुनने वाला कोई नहीं दुनिया के अंदर, ये मेरा दावा है। सत्य सुनने वाला कोई नहीं दुनिया के अंदर। ये मैं आपको सत्य नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत वीआईपी लोगों के बीच में रहा। नृत्योपाल दास जी, प्रधानमंत्री के गुरु जी, नृत्योपाल दास जी को जो बात मैंने कही, कुछ कही बोल, लेकिन सबका मालिक कौन है उसको पहचानिए। ये तो सब ठाकुर जी की लीला है महाराज, कौन बड़ा कौन छोटा है, ये तो अपने कर्म से आदमी दुनिया में दिखाने के लिए छोटा बड़ा हो जाता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न सुख दुख कर दाता। निज कृत, अपना किया हुआ ही कर्म हम लोग भोगते हैं, है। तो इसलिए मैं अपने साथ विवाद करूँगा, ये परिक्रमा मार्ग आपको दिखाएं। तो महाराज जी और क्या कहना रहेगा यहाँ पर देखिए वृंदावन में यहाँ जमुना जी बहती थी सन 70 में, 75 में, 78 की बाढ़ जब आई है जी, इस जगह पे जमुना जी बहती थी पहले। इस जगह पे जमुना जी बहती थी जहाँ पर यहाँ परिक्रमा मार्ग है। जी जी, और मेरे सामने ये सन 80 तक जमुना जी बही है यहाँ पर, और यहाँ परिक्रमा मार्ग बना दिया गया है। अब परिक्रमा मार्ग, पहले परिक्रमा अंदर से चलती थी जी, और मैं कोई भी अगर किसी का भी शंका समाधान हो तो मेरे से आके पूछे। एसपी, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी, मुख्यमंत्री, हर चीज का संतोषजनक उत्तर बताऊंगा और शॉर्ट टंच में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, आप हमारे साथ बने रहे हो, आपने हमारे लिए सब कुछ बताया। तो दर्शकों को एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सुनो। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी है नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इतनी महंगाई हो गई है, 200 रुपए किलो में यानी सरसों का तेल बिक रहा है, और 100 रुपए लीटर यानी अपना पेट्रोल है। महंगाई की सीमा नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी संपत्ति है, उसको उजागर नहीं हो रही है। प्रत्यक्ष वो संपत्ति के बारे में क्या कहना चाहोगे आप, कैसे उजागर होगी? वो उजागर एक तो नेताओं के है नहीं, 16 करोड़ एक नेता का विदेशों में जमा है, और मैं वीआईपी ने बीच में बैठा हूँ। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका लाखों करोड़ रुपया विदेशों में ना हो। अच्छा, ये मैंने आंखों से देखा भी है, मैं अप्रत्यक्ष नहीं बोल रहा हूँ।
जो मेरे को जानते होंगे बाबा गोपी कृष्ण दास को, वो मानते भी होंगे मेरे को, समझे। बहुत लोगों का, और कुछ संपत्ति हमारे ऐसी है, ये नोट, कागज का नोट 200 साल से छपा है। पहले यानी चांदी सोने के सिक्के होते थे, बैंक नहीं और लॉकर नहीं होते थे, तो जमीन में गाड़ के रखते थे। इस समय हिंदुस्तान के अंदर बहुत संपत्ति, हीरा जवाहरात सोना चांदी जमीन में गड़ा हुआ है। अगर इसकी खोज करे प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ मिलेगा। मेरा मानना जो है, हजारों ट्रक सोना मिलेगा इनको। तो महाराज जी, मैं आपको बताऊं, योगी जी के शासन को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश में संतों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं, योगी जी तो महान संत है, जिनके मैं दादा गुरु जी के साथ में रहा हूँ, समझे। और इनके दादा गुरु जी, फिर गुरु जी महेंद्र अवैधनाथ जी के साथ में दिल्ली बहुत रहा हूँ। मैंने गोपाल दास जी अयोध्या, मैंने तो मणिराम छावनी में आते थे, दिल्ली में भी मैं रहता था जिस समय 80 के पहले। तो इनके दादा गुरु जी से बहुत ही प्रेम था मेरा। एक बार तो हम लोग स्पेशल हवाई जहाज से और इनके गुरु जी से महेंद्र अवैधनाथ जी मिलने गए थे, समझे। हमारे साथ में कुछ VIP लोग थे, और ये सब अब राजनीति की बात मैं आपको क्या बताऊंगा, वो तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। तो दर्शकों, आपने देखा महाराज जी ने हमको बहुत कुछ बताया, यहाँ तक कि वृंदावन के बारे में, यमुना महारानी के बारे में, बिहारी जी के बारे में और सरकार के बारे में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और लेटेस्ट ऐसे वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे। आपका बहुत